कर रहे हैं लोक नृत्य। इसमें दो प्रकार के आते हैं, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में है कथक नृत्य और लोक नृत्य में सामाजिक व धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जातीय व जनजातीय नृत्य। भारतीय संस्कृति में भरत मुनि को नृत्यों का जनक माना जाता है। भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया था। मेवाड़ में महाराणा कुंभा को संगीत के ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अब हम कर रहे हैं शुरू। ये सामाजिक व धार्मिक नृत्य। सामाजिक व धार्मिक नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य गीत, नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान की आत्मा। यह एक रजवाड़ी सामंती नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भृगु नामक नृत्य से मानी जाती है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति भी जनजाति से मानी जाती है। मारवाड़ के शासक उमेद सिंह के काल में इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। यह विशुद्ध रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया तथा गणगौर चैत्र कृष्ण तृतीया के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के समय घूमर गीत गाया जाता है। वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा और शहनाई। इस नृत्य में कुल 8 क्रियाएं होती है जिसे सवाई कहा जाता है। यह नृत्य अत्यधिक धीमी गति के साथ अंगों का संचालन करते हुए किया जाता है जिसे कहरवे की चाल कहा जाता है। घूमर नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन मारवाड़ व मेवाड़ क्षेत्र में राजपूत महिलाओं में है। 1986 में किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन द्वारा राष्ट्रीय घूमर गणगौर अकादमी स्थापित किए गए। अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा जलते अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य कतियासर बीकानेर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस नृत्य को संरक्षण दिया। बीकानेर के प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव में अग्नि नृत्य दिखाया जाता है। इस नृत्य में अंगारों का ढेर ढूंढा और ये नर्तक नाचनिया कहलाता है। अग्नि नृत्य के समापन से पहले फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। अंगारों को ठंडा करने के लिए मतीरा फोड़ा जाता है जिसे अंगारों को ठंडा करने के लिए तरबूज फोड़े जाते हैं जिसे मतीरा फोड़ना क्रिया कहते हैं। वाद्य यंत्र है इसमें नगाड़ा और प्रसिद्ध कलाकार लालनाथ और छोकानाथ। अभय तीरताली नृत्य। कामड़ मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा लोक देवता रामदेव जी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। इस नृत्य में नृत्यांगना 13 मंजीरा, 9 दाएं पैर पर, 2 मंजीरा कोहनी पर और 2 कलाई पर बांधकर नृत्य करती है। इस नृत्य की शुरुआत रामदेव जी के ब्यावलों के साथ तथा समापन हिंगलाज माता के गीतों के साथ होता है। वाद्य यंत्र है तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, बेणु, निशान या मंजीरा। मंजीरा भी है और मतलब ये सब नाम एक ही है। ये पेपर में कुछ भी दे सकता है। ये तंदूरा, तंबूरा, चौतारा, वेणु, निशान ये सब एक ही है। इस नृत्य का उद्गम पादरला पाली है।
सर्वाधिक प्रचलन बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर और प्रसिद्ध कलाकार मांगीबाई कामड़। इस नृत्य के एकमात्र पुरुष कलाकार का लक्ष्मण दास कामड़। रामदेवरा मेले का मुख्य आकर्षण 13 तालीग नृत्य है। इस नृत्य के दौरान अनाज साफ करना, चरखा चलाना जैसी घरेलू क्रियाएं प्रस्तुत की जाती है। साकल नृत्य गोगा जी में ग्वाल बोपा किया जाता है। गोगा जी के में ग्वाल बोपो द्वारा किया जाता है। प्रचलन चुरू हनुमानगढ़ में। तेजा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में किसान खेती करते समय लोग देवता की आराधना में यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य के समय तेजा टेर गीत गाया जाता है। थाली नृत्य बाबूजी के भक्तों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य यह नृत्य बाबूजी की पढ़ वाचन के समय होता है। यह मुख्य वाद्य यंत्र रावण था। लांगुरिया नृत्य और जंगड़िया नृत्य गुड़कर नृत्य केला देवी की आराधना में। और चौक चांदनी नृत्य गणेश चतुर्थी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। अब ये टूटिया और कोड़िया यह चीज 10वीं की किताब में दे रखी है। भारत प्रस्थान के समय वर पक्षी महिलाओं द्वारा टूटिया की रस्म के समय यह नृत्य किया जाता है। टूटिया कोड़िया विवाह से संबंधित एक रस्म है। इसमें वो मतलब जब बारात जाती है तो मतलब यह है ना वर पक्ष की महिलाओं द्वारा यह मतलब यह करी जाती है। नकली शादी की जाती है। इसे कोड़िया कहते हैं। अब है व्यावसायिक नृत्य ये पैसों के लिए किए जाते हैं। पहला है बवाई नृत्य। इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन मेवाड़ क्षेत्र में गुजरात की सीमावर्ती जिलों में है। बवई के जन्मदाता बागुजी जाट यह मिश्रित नृत्य है। पुरुष कलाकार सगाजी और महिला कलाकार सगीजी कहलाती है। इस नृत्य में बवई जाति के कलाकार भाग लेते हैं। वाद्य यंत्र वाकिया इस नृत्य में चक्रधारी गतिविधियों का मुख्य आकर्षण होता है। कलाकार रूप सिंह शेखावत, पुष्पाव्यास प्रथम महिला नाचती मतलब ये नृत्यांगना। अस्मिता काला, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी। इस श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर कहा जाता है। और सौरभ पवार और कजली कुसुम और द्रौपदी। कालबेला नृत्य यह नृत्य कालबेला सपेरा जाति का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन मारवाड़ में है। नोट कालबेला जाति नाथ संप्रदाय से संबंधित है। आमेर के निकट हाथ एक गांव में कालबेला डांस ट्रेनिंग स्कूल संचालित है। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया। टेक बाईपास मतलब ये कालबेलिया के नृत्यों की ट्रिक। बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया ये कालबेलिया के नृत्य है। ये बाईपास ये वाला ये। बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है अपने राजस्थान का। ये यहाँ पर ऐसे रख के बजाया जाता है। सबसे छोटा इतना सा आता है। इंडोनी नृत्य कालबेलिया स्त्री व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से वर्ताकार घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। अब है इसमें वाद्य यंत्र है खंजरी, पुंगी, बीन। तीसरा पनिहारी नृत्य युगल नृत्य
गाड़बेलर जाति की महिलाएं हाथ में घड़ा लेकर यह नृत्य करती है। खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं इसमें पटियाले में। संकरिया नृत्य, यह युगल नृत्य। यह नृत्य प्रेम कहानियों पर आधारित है। कलाकार गुलाबो सपेरा 2016 में पद्मश्री मिला। ये मतलब गुलाबो का असली नाम धनवंतरी है। धनवंतरी इनका नाम है। कंचन सपेरा, लीला सपेरा, कमली राज की और है गजू की। अब है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी का यह नृत्य व्यावसायिक नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में सरगड़ा जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक बांस की घोड़ी बांधकर वीरता का प्रदर्शन करते हुए यह नृत्य करते हैं। यह नृत्य विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में चार पुरुषों द्वारा 2 पंक्ति बनाकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का नर्तक दूल्हे की वेशभूषा पहनकर नृत्य करता है। वाद्य यंत्र झांझ और नौबत। इस नृत्य के समय गाए जाने वाले प्रमुख गीत घोड़ी गीत, बिंद गीत और है लश्कर गीत और है रमगाड़िया गीत। अब है कलाकार गोविंद पारिक, निभाई टोक और छवर लाल गहलोत, जोधपुर। क्षेत्रीय नृत्य गिंदड़ नृत्य शेखावटी पुरुष प्रधान नृत्य है। वाद्य यंत्र है नगाड़ा। यह नृत्य डांडा रोपण से होली तक 1 माह तक किया जाता है। इस नृत्य में विचित्र वेशभूषा पहनकर विभिन्न प्रकार के सॉन्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। गिद्ध नृत्य में ऐसे पुरुष जो महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं गणगौर कहलाते हैं। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र चंग और गेरा। इस नृत्य के समय फाग गीत गाए जाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में फागोत्सव को धमाल कहा जाता है। अब है डप नृत्य शेखावटी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र डप बजाया जाता है। अब है कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। लहूर झुंझुनू का अश्लील नृत्य भी कहा जाता है। अब है जिंदाज नृत्य शेखावाटी। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। पुरुष प्रधान नृत्य वाद्य यंत्र ढोल बजाया जाता है। यह नृत्य थाकना शैली पर आधारित है। इस नृत्य को ख्याति दिलाने का श्रेय जयनारायण व्यास को जाता है। लुम्बर नृत्य प्रचलन जालोर रायगढ़ जाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। गुडला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध महिलाओं द्वारा रात्रि के समय सिर पर छिद्रित मटका रखकर उनमें दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य गुडला अवसर पर किया जाता है। मारवाड़ में गुडला उत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इस नृत्य के समय गुडला गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का श्रेय कोमल कोठारी, मणिशंकर व रूपा गांगुली को दिया जाता है। वर्तमान में गुडला नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान द्वारा दिया जाता है। रूपायन संस्थान बोरंदा जोधपुर स्थापना 1966 में। संस्थापक कमल कोठारी और संस्थापक विजयदान देता। रूपायन संस्थान राजस्थान में विलुप्त हो रही लोक कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विजयदान देता की रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय रूपायन संस्थान को दिया जाता है। 10वां हिंडोला जैसलमेर का प्रसिद्ध है। हिंडोला नृत्य स्त्री व पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से पूर्वजों को याद करते हुए किया जाता है। अब यह कानोड़ा नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी को किया जाता है।
पेजड़ नृत्य वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अब है पोलिनोच नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। यह है युगल नृत्य। मोहिली नृत्य अब है यह है दरियावाल का प्रसिद्ध है, दरियावाल प्रतापगढ़ में। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब है घुमरा नृत्य वाघा चित्रा प्रसिद्ध है। यह एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। चौगोला नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद होली के अवसर पर स्त्री व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य श्रीनाथ जी का मंदिर समर्पित है को समर्पित है। तो ऐसा ही डोला मारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। डोला नरवाड़ MP का राजकुमार था तथा मारू पोंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। डोला मारू के विवाह के समय डोला की उम्र 3 साल व मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। यह कारपीसी ने एक बार सवाल पूछा था। राजस्थानी ख्यातों में डोला को गारुण झालावाड़ का राजकुमार बताया गया है। यह नोट है एक प्रकार का नोट, फिर नोट आ गया। डोला मारू गिर सिरोय का प्रसिद्ध है। डोला मारू दुआ का लेखक कवि कल्लोर मारवाड़ी भाषा में। डोला मारूरी चौपाई है कवि कुशल लाभ और डालू डोला मारूरी बात। अब यह है कुशाल चंद्र। अब है मयूर नृत्य भैरव नृत्य ब्यावर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य बादशाह की सवारी के समय बीरबल द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बीरबल भैरव का प्रतीक होता है जो ब्यावर के व्यास परिवार का होता है। बादशाह की सवारी दोलंडी के अवसर पर ब्यावर में निकाली जाती है जिसमें टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। अबे 20वां नाहर नृत्य मांडल बेलवाड़ा का प्रसिद्ध है। यह नृत्य रंगतेरस चैत्र कृष्ण तेरस के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा नागर के स्वांग बनाए जाते हैं। बिंदोली नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य मारवाड़ की गैर शैली पर आधारित है। यह नृत्य विवाह तथा होली के अवसर पर किया जाता है। बम नृत्य या बम रसिया नृत्य यह नृत्य पूर्वी राजस्थानी भरतपुर धौलपुर और अलवर का मुख्य नृत्य है। यह नृत्य पुरुष प्रधान है। यह नृत्य होली के अवसर पर तथा फसल की कटाई के समय किया जाता है। वाद्य यंत्र बम दमामा टामक। इस नृत्य के समय यह रसिया गीत गाए जाते हैं। खारी नृत्य मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध अलवर भरतपुर। यह नृत्य दुल्हन की विदाई के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब हुरंगा नृत्य भरतपुर और चरकुल्ला नृत्य भरतपुर। जातीय व जनजातीय नृत्य भील जनजाति के नृत्य युद्ध नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य। 2 दल बनाकर भील पुरुषों द्वारा हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर यह दूसरों पर आक्रमण करते हुए यह नृत्य किया जाता है। यह एक दूसरों पर आक्रमण करते हुए यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के समय फायरे का उच्चारण किया जाता है। नोट फायरे बीलों का रणघोष है। इस नृत्य पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। गैर नृत्य भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र अमावस्या तक किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक आंगी नामक एक वस्त्र पहनते हैं तथा हाथों में लकड़ी के डंडे जिसे खांडा कहते हैं
हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। बाड़मेर का कनाड़ा गांव गैर नृत्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रचलन मारवाड़ मेवाड़ में गैर नृत्य का प्रचलन है। इस नृत्य के दौरान रमजोड़ फनी जाती है। इसके कलाकार बुरचंद गुमर गैर भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत निहाल अजमेरा ने की। अब है तलवारों की गैर मेनार या मेनारिया उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसका आयोजन जमरा बीज चैत्र कृष्ण द्वितीया को होता है। इसकी शुरुआत मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में हुई। गैर करने वाले को गैरिये कहते हैं। वाद्य यंत्र बाकिया ढोल ताली जैसे यंत्र। तीसरा है गौरी नृत्य। उदयपुर संभाग में श्रावण भाद्रपद में नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुति दी जाती है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। शिव को पूरा कहा जाता है। वाद्य यंत्र मांदल और थाली। गौरी की दाई सामूहिक नृत्य। इस अब आता है नेजा नृत्य। बील मीणा का नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में होली के तीसरे दिन। द्विचक्री नृत्य बील स्त्री पुरुषों का नृत्य विवाह के अवसर पर आयोजन। बीलों द्वारा विवाह के अवसर हाथी मना नृत्य किया जाता है। तो दीपावली पर पेजन नृत्य किया जाता है। अब है गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। वालन नृत्य यह सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। वालन की शुरुआत पुरुष हाथ में छाता लेकर करता है। लूर यह नृत्य गरासिया के विवाह पर किया जाता है। अब है रायण नृत्य गरासिया पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर रात में गरासिया पुरुषों द्वारा। ज्वारा नृत्य यह नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा होली दहन से पूर्व किया जाता है। नृत्य के बाद जौ या गेहूं की बालियां का गुच्छा होली की अग्नि में सेका जाता है। कूद नृत्य गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। गरासिया का यह नृत्य वालरा नृत्य के समान है। इसमें भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। लय के रूप में तालियों का प्रयोग किया जाता है। गौर नृत्य यह नृत्य गरासिया स्त्री व पुरुषों द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला अनुष्ठित नृत्य है। मांदड़ गरासिया महिलाओं द्वारा वर्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। कंजर जाति के नृत्य चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। चक्री नृत्य अविवाहित कंजर बालिकाओं द्वारा किया जाता है। दाकड़ नृत्य कंजर जाति का सूर्यपूर्ण नृत्य। जालापाओ की विजय में कुशी में युद्ध। सरिया जनजाति के नृत्य बारा जिले की किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में बाहुल्य। शिकारी नृत्य सरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है। मेऊ जनजाति के नृत्य फैला है रतवई नृत्य। मेऊ स्त्री द्वारा पुरुष अलगोजा व टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। दूसरा है रणबाजा। मेऊ में युगल नृत्य है अलवर में किया जाता है। अब है शास्त्रीय नृत्य मतलब एक ही है राज्य मतलब उत्तरी भारत की। इसका नाम है कथक नृत्य। यह एक साहित्यिक नृत्य है।
और इसका शाब्दिक अर्थ कथा कहने वाला। यह नृत्य पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ये कथा का अन्य नाम मंगलमुखी नृत्य है। यह उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। मुस्लिम शैली पर आधारित है। कथक नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण मुगल काल में मिली। कथक के प्रवर्तक भानुजी, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, लखनऊ घराना। 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। सितारा देवी और अच्छन महाराज। 1978 में जयपुर में कथक केंद्र की स्थापना की गई। कथक के 4 प्रमुख ये घराने। जयपुर घराना सबसे पुराना और आदिम घराना। यह हिंदू शैली पर आधारित है। यह अभी है लखनऊ घराना। यह कथक का आधुनिक घराना है। इस घराने की शुरुआत अवध के नवाब वाजिद अली शाह के काल में हुई। यह मुस्लिम शैली पर आधारित है। अब है बनारस घराना। इस घराने की शुरुआत उस्ताद जानकी दास ने की। रायपुर घराना। इस घराने की शुरुआत महाराज चक्रधर सिंह ने की। हमारा ये लोक नृत्य का टॉपिक खत्म हो चुका है। अभी हम लोक देवी के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।